लगातार इनको बढ़ाने की कोशिश करिए। जिस दिन आपका एक कस्टमर आपके साथ ना जुड़े तो उस दिन समझिए कि आप फेल हो गए। जिस प्रकार से 10वीं फेल होने में बच्चे रोते हैं उस दिन आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन रोना आपके अंदर ऊर्जा भरेगा और अगले दिन वो ऊर्जा लेके आप मार्केट में जाएंगे तो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन हम पछतावा भी नहीं करते, दिक्कत ये है, अरे हो गए नहीं जुड़े अगले दिन जुड़ गए, तो सब पछतावा ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ अगर 3 दिन लगातार मैं मीटिंग ना कर, 2 दिन चलो रेस्ट लग जाता है, तैयारी लग जाती है, 3 दिन लगातार मीटिंग नहीं हो तो हमारी सांस फूलना चालू हो जाती है। क्या छोड़ दिया हम लोगों ने, कुछ तो मिस किया है। यस या नो? यस या नो? 2 से 3 दिन अगर प्रोग्राम लगातार ना करें तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, घर पर भागना पड़ता है, तुरंत नई टीम को फ़ोन लगाते हैं। अब वो नई टीम चाहे यहाँ हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे महाराष्ट्र में, जहाँ हो वहाँ जाकर काम करते हैं। अब फिर वहाँ से रिजल्ट आए या ना आए वो बात की बात है, और हम ना ही जाते तो संभावना ही खत्म थी। गए तो उम्मीद है, जैसे ना यहाँ पे दीपेश खड़े हुआ, थोड़ा दीपेश से तालियां होनी चाहिए, ज़बरदस्त काम। हमारे मोहल्ले के ही हैं, और मैं बात करूं तो हम इनके पिताजी, हमारे पिताजी बहुत पक्के दोस्त हैं। इनके पिताजी का नाम है शशिभूषण नामदेव, बहुत जड़ आदमी, मोहल्ले के सबसे खतरनाक आदमी। पापा जी उनके साथ रहा करते थे, दोनों पापा जी को उनकी जोड़ी बहुत पटती थी। उनके कारण पापा से लोग डरना शुरू कर दिए थे कि उनके साथ रहते हैं तो खतरनाक है। वही चीज़ें इनके अंदर भी आई है। अभी हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, इधर उधर मारपीट दुनियादारी सब में थे, लेकिन इस बिजनेस में 2 साल से आज बहुत बड़ा परिवर्तन है। तालियां होनी चाहिए जोरदारी। ये बिजनेस ना सिर्फ व्यक्ति को पैसे देते, बढ़िया, ना सिर्फ पैसे देते, उस व्यक्ति के अंदर बदलाव लेके आता है, विनम्रता लेके आती है, लोगों से बात करने का तरीका, सुनने का तरीका। नहीं तो क्या ये बैठे रहते गाली वाली देके निकल जाते पीछे से, ये क्या समझाएगा मुझे, जैसे आनो। लेकिन आज इनके अंदर शालीनता है, बात को समझते हैं। अभी आपके साथ हम डिंडोरी गए हुए थे, इनके एक फ़ोन के कारण हम डिंडोरी पहुँच गए। डिंडोरी कितने किलोमीटर है यहाँ से? 400-300 किलोमीटर। हम लोग रात में बैठे, रात में गाड़ी में बैठे हैं 5 लोग, हम भूपेन, गुलाब सर, दीपेश, 5 लोग बैठे हैं। अब पूरी रात गाड़ी चला के डिंडोरी पहुँचे, और डिंडोरी में जाके माँ नर्मदा में स्नान किए। कोई ना होटल ना सोटल, नर्मदा नदी के बढ़िया किनारे ठंडे ठंडे पानी में पहन के चड्डी नहाया इंसान बढ़िया। अब वहाँ से प्रणाम वणाम करके मीटिंग में गया, मीटिंग किए, अब मीटिंग पूरा दिन किए, और वहाँ पे एक ढाबे में खाना खाए, फिर वहाँ से बैठे, अगले सुबह फिर आप घर पहुँचे। कहीं पर थक रुकने का नाम ही नहीं। अब इनको हम वहीं छोड़ आए थे, वहाँ पे काम किए हैं, और वहाँ से काम करके अभी वापस आए, तो मैं बोला चलो एक मीटिंग में चलते हैं। तो इस लेवल में होने के बावजूद भी आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। यहाँ सुपरस्टार फुर्सत बैठे कि काम नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति मेरे से बोला कि सर प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, क्या करूँ? मैं बोला कि मेरे आईडी पे 20 लाख बिजनेस वैल्यू ऐसे ही आ जाते हैं। कोई परमात्मा का खास आशीर्वाद है कि लो 20 लाख बीवी चला गया, 25 लाख बीवी चला गया, जैसे आनो। अरे कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कोई ना कोई तो बेच रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारे एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी है। मास्टर 1 होता है, बच्चे 30 होते हैं, कोई 99 नंबर तक चला जाता है, कोई साला 30 मिनट का रह जाता है। तो मास्टर की गलती नहीं, स्कूल की गलती नहीं है, गलती उन बच्चों की, वो होमवर्क नहीं करते हैं घर पे जाके। यस या नो? यस या नो? तो हमें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी ऊपर सब बढ़िया चल रहा है। शिकायत करने वाला कभी सफल नहीं होता, असफल होने वाला कभी शिकायत नहीं करता। तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता हूँ, आगे बढ़ते चले जाते। तैयार है? यस। 10 से 15 कस्टमर आपको रखना अनिवार्य है। जिसके पास है शुभकामनाएं, जिसके पास नहीं है तो आज से ही 10 से 15 कस्टमर बनाने के लिए तैयारी बनाएं। मोर कंज्यूमर, सबसे पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब जिसके पास लिखित होता है वो व्यक्ति थोड़ा बड़ा काम कर पाता है। यस या नो? आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की लिस्ट बनाइए। अब कस्टमर की लिस्ट बनाने के बाद उनसे जब प्रोडक्ट दे दीजिए, प्रोडक्ट देने के बाद उनको रिमाइंड करवाइए कि सर 1 महीने पहले आप प्रोडक्ट लेके गए थे, दोबारा काहे नहीं आए। आपकी डायरी कस्टमर की तैयार होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? आपने अगर आज कितने तारीख है, 9 तारीख को किसी को प्रोडक्ट दे दिया, अब वो व्यक्ति चला गया, तो अगले 9 तारीख को पहले आप उसको फ़ोन लगाइए कि सर प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो फिर से भिजवा दूँ। तो आपका संबंध स्थापित होगा, वो व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। जैसे नो हम कैनोपी भी एक जगह लगाते हैं और दूसरे महीने गायब हो जाते हैं, तो लोग हमको चोर समझ बैठते हैं, साले आते प्रोडक्ट बेच के निकल जाते हैं। होता कि नहीं होता? जबकि लगातार हमें वहाँ पे अपनी दुकान खड़ी कर देनी चाहिए। वो अड्डा ही बन जाना चाहिए। किसी को जुकाम हो तो फलाने बताए, कुछ चौराहे में चले, एक बंदा कैनोपी लगाता है तो आपको सामान देगा। तो जब कर रहे हैं तो रेगुलर करिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या बंदर वाली कूद, कभी इस डाल कभी उस डाल। हमारी बात समझ में? किसी भी जगह पे लगातार 1000 दिन तक एफर्ट करने पे उसका रिजल्ट आता है। कितने दिन जी? 1000, यानी कि 3.5 साल लगभग। कितने होगा सर? बिल्कुल। किसी भी चीज़ को सही होने के लिए
किसी पेड़ को बड़ा होने के लिए, मजबूती के लिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए 1000 दिन लगते ही लगते हैं। जिसने वर्किंग डे 1000 दिन दे दिया सही तरीके से, उसके अंदर परिवर्तन है। और जिसने 1 ही हज़ार में तालमेल झालमेल जो भी किया होगा, उसके अंदर परिवर्तन नहीं है। और आप अपने आप को खुद सवाल पूछे, क्या मैंने 1000 दिन सही तरीके से दिया है? दिया है तो परिणाम निश्चित है, और नहीं दिया है तो अगले 1000 दिन जो आने वाले हैं उसको सही तरीके से काम करिए। आर यू रेडी? यस। रिमाइंड करवाना है, और रिमाइंड के बाद उनसे फीडबैक भी लेना है। तुलसी पिए, कैसा लगा, क्या परिणाम आया? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं आया तो उनको समझाइए कि सर आपने कैसा पिया था, और दिक्कत आ रही है, बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी दिक्कत आ रही है, सब फायदा नहीं कर रहा है ऐसा वैसा, तो आप अपने बात को और अपलाइन तक पहुंचाइए। सीमित मत रखिए, वहाँ पे निर्णय मत लीजिए काम नहीं होता, ये वो नहीं होता। कई लोग तुलसी पे कैंसर भी ठीक कर लिए हैं, आपका काम नहीं हो रहा, आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से। अपने अपलाइन को दीजिए और अपलाइन को दीजिए। कितनी लंबी लिस्ट है भाई साहब, क्यों सर? कितनी लंबी लिस्ट है, सत्यम सत्य तक बात पहुँच जाएगी, ये काम नहीं कर रहा है तो वहाँ से तो डिसीजन आएगा ना। फिर जब वहाँ से निलंबित कर दिया जाए तब आप मानिए कि हाँ काम चीज़ नहीं है। अपने से निर्णय लेने का अधिकार आपको नहीं है। तैयार है? यस। आगे चलते हैं। 15 से 20 कम से कम प्लान, परिणाम वाले प्लान। ऐसे नहीं कि हमने हवाई मार दिया, प्लान दे रहे हैं, बात खत्म। 15 से 20 प्लान ऐसे दीजिए जिससे लोग आपके साथ जुड़ पाए, आपकी टीम में आ जाए, वो रेगुलर काम करना शुरू कर दें। उनको इतना मजबूत करिए, मैंने पिछली मीटिंग में बोला था कि अपनी टीम को इतना एजुकेट करिए, इतना मोटिवेट करिए, इतना बेहतरीन बनाइए कि अन्य ग्रुप के लोग, अन्य जगह के लोग उनको लाख रुपए महीने में खरीदने की बात करें, लेकिन उनको इतना प्यार भी दीजिए तो लाख रुपए भी उनके सामने कम पड़ जाए। हमारी बात समझ में? यस। यस या नो? यस। आपकी टीम आपके बच्चे की तरह होती है, उनको जितना लाड प्यार करेंगे, जितना मजबूत बनाएंगे, जितना एजुकेट, जितना सारी बातें उनको पता होंगी, उतने ज़्यादा बेहतर होगा। यस या नो? यस। यस या नो? यस। तो आपकी टीम ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हरी बात समझ में? यस। और संपत्ति को हम कैसे रखते हैं? समेट के बढ़िया से, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत ना है। क्यों बात? यस सर। यस। होता कि नहीं होता? इस इंडस्ट्री में आपका जो एसेट है, आपकी जो संपत्ति है, वो क्या है जी? टीम है। पैसे सेकेंडरी है, बाय प्रोडक्ट है, आपका सम्मान सब कुछ बाद में है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्या? टीम। यस या नो? यस। अगर टीम नहीं है तो आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई वर्चस्व नहीं है। अगर टीम है तो सिर्फ आप ही आप हैं। आर यू रेडी? यस। 15 से 20 प्लान आपको हर माह दिखाना है और परिणाम लेके आना है। अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपको 3P फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन कौन सा जी? प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें प्रोफाइल, हम किस जगह पे काम करने जा रहे हैं, ये आपको रटा होना चाहिए, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाना चाहिए। किसी व्यक्ति ने पूछा कंपनी कहाँ की है, तो आपको ये बोलते टाइम नहीं लगे कंपनी लुधियाना की है। कुछ लोग रटते हैं, सोचते हैं क्या बताएं। आप जब काम करना शुरू करेंगे, मोबाइल आपको चलाना किसने सिखाया है? खुद आ गया ना। आज मैं बोलता हूँ मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, तो क्या किसी से पूछने की आवश्यकता पड़ती है, याद करने की आवश्यकता पड़ती है? ऑटोमेटिक जाता है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई बच्चा सामने आ जाए तो पूछना पड़ता है कि ब्रेक लगा दूँ, है? पूछना पड़ता है। ऑटोमेटिक हाथ जाता है कि नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जा चुका है। जब जा चुका है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। सेम चीज़ है आपके दिमाग में। जब आप कोई चीज़ ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, सही तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाती हैं। और हाँ, जब आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप सही स्थान पे होंगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकल जाएगा। आप आजमा लीजिएगा। बहुत सारे लोग मंच में यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनको मैं स्टेज पे खड़ा कर दूँ तो लगेगा क्या बोल रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जैसे मंच पे आते तो फ्लो बनता कि नहीं बनता? पता नहीं कहाँ घुसी हैं चीज़ें, सब बाहर आना शुरू हो जाती है। यस या नो? फिर उस जगह पे नहीं आएगी। सही स्थान की आवश्यकता है, सही माहौल की आवश्यकता है, जहाँ बना ऑटोमेटिक। यस या नो? यस। तैयार हैं? यस। प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रोफाइल नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं से आप एक विश्वास पैदा नहीं कर सकते लोगों के बीच में। उसके बाद आता है प्लान। एक बहुत अच्छा माध्यम, ये रीढ़ की हड्डी होती है। अगर प्लान आप सही तरीके से किसी को दे दिए, अब प्लान भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति इस धरती पे मुश्किल काम नहीं करना चाहता है। बाद में मुश्किल हो जाए वो अलग बात है, सह लेगा। तो शुरुआत में हमने बता दिया बहुत कैलकुलेशन, दुनियादारी, परसेंटेज तो भाग जाएगा। आपको सिर्फ सिंपल तरीके से सुपरस्टार तक का ही प्लान दिखाने की आवश्यकता है। यस या नो? यस। और आप पहली क्लास के हैं तो आपको 5वीं की बातें समझ में नहीं आएंगी कब तक, जब तक आप 5वीं नहीं पहुंच जाते। आपको 12वीं की बात आपको 8वीं में समझ नहीं आएगी कब तक, जब तक आप 12वीं में खुद नहीं पहुंच जाते। क्यों सर? यस। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हमारे दिमाग के विकास के साथ आगे बढ़ती है।
सेम चीज़ें वो व्यक्ति है, जब वो व्यक्ति खुद काम करना शुरू कर देगा तो ना उसको सिल्वर बताने की आवश्यकता है ना गोल्ड, लेकिन सुपरस्टार तक उसको दिखना चाहिए, उसको जाना कहाँ है 2 से 3 महीने के अंदर। क्यों बाबू जी, क्लियर हो रहा है? यस। प्लान बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा दीजिए। जैसे ना आपके घर के आसपास कोई घटना घटती है तो हम बड़े बड़े लोग बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, करते कि नहीं करते? लेकिन हम बच्चों को कैसे समझाते हैं? कुछ नहीं, एक लात वो मारते, एक लात वो मारती है, बात खत्म हो गई। आसानी से समझा देते हैं, बच्चे को बात समझ में आ गई, ऐसा ऐसा हुआ। अब कैसा विवाद हुआ, कैसे लड़ाई हुई, क्या केस फाइल हुआ, कौन सा पुलिस आया, ये बताएंगे तो बच्चे को आएगी बात समझ में। बच्चा भी कान में ठेपी लगा के चुपचाप सो जाएगा, बोले हटाओ साला, जानना ही नहीं है मुझे कुछ। क्यों दिनेश, होता कि नहीं होता? लेकिन उसी प्रकार से आपको बच्चों की तरह समझाने की आवश्यकता है। टीम, मुझे पता है यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आते, लेकिन जो आते हैं बड़े सपनों के साथ आते हैं। अब सपनों को पूरा करने में आप ही मदद करेंगे, कोई और करेगा? और हम सही तरीके से अगर मदद ना करें, फिर वो असफल हो जाए, फिर डिंडोरा पीटे कि उसका खामियाजा ये भुगते हैं, ये कारण है, तो गलत बात है। बच्चों की तरह समझाइए, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाइए। ये बिजनेस वैल्यू यहाँ से आते हैं, जितने बिजनेस वैल्यू में ये लेवल होता है, आप इतना कर लीजिए, इतना हो जाएगा। 1000 बीवी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आप 1000 बीवी का प्रमोशन ही नहीं करते। उनके 1000 वैल्यू की कीमत ही नहीं बता रहे हैं आप उनको। 1000 की कीमत क्या है, ये कितना बड़ा मल्टीप्लाई अगर होता चला जाए तो कितनी बड़ी आमदनी का सोर्स बन जाए। लोग मीटिंग में क्यों नहीं आते? क्योंकि आप मीटिंग के लिए प्रमोट ही नहीं करते। जो आप नहीं करते वो नहीं होता है। जैसे जानो, इस धरती पर सबसे मुश्किल काम एक ही चीज़ है, वो अपने आप को किसी और में ढूंढना। इसी मुश्किल को काम को करके नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जा सकता है, बाकी संभव नहीं है। आप दिनेश तिवारी हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपके गांव में सारे दिनेश तिवारी ही हों, लेकिन ये दिनेश तिवारी जी किस दिन दिनेश तिवारी जी को ढूंढ लिए, अपने ही जैसे किसी और व्यक्ति के अंदर जुनून ढूंढ लिए, तो आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? यस। तैयार हैं? यस। चलिए, उसके बाद आती है प्रोडक्ट, जो हमारे लिए सबसे बड़ा बेस है, जिसके बिना ना हमें कुछ, ना आप है कुछ, ना पूरा बिजनेस है कुछ। प्रोडक्ट के बारे में आपको 2-4 प्रोडक्ट की अच्छी समझ होनी चाहिए। आप 400 को छोड़ दो, सबको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 प्रोडक्ट को पकड़ लेंगे और सही तरीके से बता देंगे तो व्यक्ति समझ जाएगा, सब जानता है। लेकिन 2-4 प्रोडक्ट को सही तरीके से बता दें तो, यस या नो? यस। बफर सिस्टम नहीं करना है कि थोड़ा ये सब्जी भी खा ले, थोड़ा ये सब्जी भी खा ले। जिसको खाइए सही तरीके से खाइए, पेट भी सही रहेगा और आपका दिमाग भी सही रहेगा। क्यों सर? यस। नमैनिया मिलता है, पहले के थाली हम सब निकल पड़ते हैं, जाओ हम दाल चावल में रसगुल्ला डाल के खा लेते हैं आजकल के लोग। तालियाँ होनी चाहिए जबरदस्त। माइंडसेट मैंने शुरुआत में बताई, अंदरूनी ताकत है।